हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 जीके जीएस MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। स्टैटिक जीके के बहुत ही अच्छे सवाल मैंने इसमें कवर किए हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। In which state is famous बृहदेश्वरा टेम्पल सिचुएटेड? बृहदेश्वरा टेम्पल, जिसको राजा राजेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, राजा राजेश्वर ऑफ चोला डायनेस्टी ने बिल्ड किया था इन थंजावुर तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर इज थंजावुर तमिलनाडु। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन द ईयर? रॉबर्ट हुक ने सेल कौन से ईयर में डिस्कवर किया था? देन फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है 1665 में डिस्कवर किया गया था सेल बाय रॉबर्ट हुक। तो करेक्ट आंसर इज 1665। पंडित भजन सोपोरी वॉज अ फेमस प्लेयर ऑफ डैश? पंडित भजन सोपोरी जो है ही इज ए फेमस प्लेयर ऑफ संतूर। तो करेक्ट आंसर इज संतूर प्लेयर भजन सोपोरी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन? रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन के जो ऑथर है वो है विक्रम चंद्रा। तो करेक्ट आंसर इज विक्रम चंद्रा। द नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन? नुआखाई फेस्टिवल जो है ओडिशा का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। तो करेक्ट आंसर इज ओडिशा। एंड नुआखाई फेस्टिवल जो है इंडियन कैलेंडर के कौन से मंथ में किया जाता है ये भी पूछा जाता है। देन भाद्र मंथ में किया जाता है, दैट इज भाद्रवा, अगस्त सितंबर के बीच में, ऑन पंचम तिथि 5th डे ऑफ लूनर फोर्टनाइट। इंडियन कैलेंडर के मंथ्स आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस बनता है इनमें। गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन ओडिशा इन द मंथ ऑफ भाद्र ऑन पंचम तिथि, दैट इज 5th डे ऑफ लूनर फोर्टनाइट। करेक्ट आंसर ओडिशा। विच इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी फॉलोइंग ऑप्शंस में से है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। बाकी अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम का ऑटोबायोग्राफी है। आई एम नो मेसिया सोनू सूद का ऑटोबायोग्राफी है। माई मेनी टेररिस्ट विथ गॉड, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आप लोग का होमवर्क है। एंड प्लेइंग इट माई वे इज़ द करेक्ट आंसर। दी होली माउंटेन कैलाश इज़ लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? कैलाश पर्वत जो है, जिसमें हम सभी हमारे इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भगवान शिव एंड पार्वती माता रहती है, दैट इज़ कैलाश माउंटेन। वो कैलाश माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से कंट्री में? देन चाइना में लोकेटेड है कैलाश माउंटेन। राइट नाउ कैलाश माउंटेन चाइना में फॉल होता है। तो करेक्ट आंसर इज चाइना। सिद्धि धमल डांस इज परफॉर्म्ड इन? सिद्धि धमल डांस किस स्टेट का एक फेमस फोक डांस है? देन गुजरात का एक फेमस फोक डांस है सिद्धि धमल डांस। तो करेक्ट आंसर इज गुजरात। मित्र मेला वॉज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय? मित्र मेला जो था एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था फॉर फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, फाउंडेड बाय विनायक सावरकर। तो करेक्ट आंसर इज विनायक सावरकर। ये कब फाउंड किया गया था? देन इट वॉज फाउंडेड इन 1899। मित्र मेला वॉज फाउंडेड इन 1899 बाय विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश दामोदर सावरकर। कहाँ पे? देन नासिक महाराष्ट्र में। एंड 1904 को इसको रीनेम किया गया, मित्र मेला को रीनेम्ड एज अभिनव भारत सोसाइटी विच वॉज ऑल्सो नोन एज यंग इंडिया सोसाइटी। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना। कहाँ पे? देन नासिक महाराष्ट्र। एंड किसने फाउंड किया था? देन विनायक सावरकर एंड गणेश सावरकर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज देशबंधु? देशबंधु जिसका मतलब है फ्रेंड ऑफ द नेशन और फ्रेंड ऑफ द कंट्री, ये किसको जाना जाता है? CR दास, दैट इज चित्तरंजन दास को जाना जाता है एज देशबंधु। ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? देन ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, एक लॉयर थे। कहाँ से? देन बंगाल से। तो करेक्ट आंसर इज चित्तरंजन दास। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज रिटन बाय R.K. नारायण? R.K. नारायण के द्वारा जो नॉवल लिखा गया है फॉलोइंग ऑप्शंस में से वो है द गाइड। द गाइड इज रिटन बाय R.K. नारायण। बाकी द स्वर्ड एंड द सीकल, कूली एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये सभी किसके द्वारा लिखा गया है? देन मुल्कराज आनंद ने लिखा है ये सभी नॉवल्स। आप लोग याद रखना, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, कूली एंड द स्वर्ड एंड द सीकल। एंड करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है द गाइड रिटन बाय R.K. नारायण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ऑफ द कंट्री। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन? देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड इनका काम क्या होता है? देन इनका काम होता है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। राइट नाउ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? प्रेजेंट R. वेंकट रमनी इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है? आर्टिकल 78 में मेंशन है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, आप लोग को पूछा जाएगा। एंड स्टेट का जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल का
आप लोग आर्टिकल एंड आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके एडवोकेट जनरल आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टू गिव लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। व्हाट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर के दो फॉर्म्स होते हैं बेसिकली। बजट सिंस आया है इस कुछ ही जुलाई के मंथ में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। एक्सपेंडिचर के दो फॉर्म, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनमें से जो डे टू डे एक्सपेंसेस होता है दैट इज मनी स्पेंड ऑन डे टू डे गवर्नमेंट ऑपरेशंस, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड जो लॉन्ग टर्म दैट इज मोर देन 1 ईयर के लिए किया जाता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो करेक्ट आंसर इसका है मनी स्पेंड ऑन डे टू डे गवर्नमेंट ऑपरेशंस। In which of the following states of India loo wind does not blow over the summer season? Loo wind किस स्टेट में ब्लो नहीं करता है ड्यूरिंग समर सीजन? करेक्ट आंसर इज गोवा। गोवा शीशोर में लोकेटेड है एंड लू जो है वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में ब्लो होता है। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स लाइक पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार एट्सेट्रा, उन सब में फ्लो होता है लू, लेकिन गोवा में फ्लो नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज गोवा। लू क्या है? देन लू इज अ लोकल विंड। लोकल विंड का नाम पूछे इंडिया का लोकल विंड कौन सा है, देन लू इज द लोकल विंड ऑफ इंडिया। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फीमेल राइटर? माई स्टोरी जो है ये कमला दास का ऑटोबायोग्राफी है। तो करेक्ट आंसर इज कमला दास। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा? नौजवान भारत सभा के जो फाउंडर थे वो है भगत सिंह। इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज भगत सिंह। एंड कब फाउंड किया गया था नौजवान भारत सभा, ये भी पूछा जाता है। देन मार्च 1926 को फाउंड किया गया था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। Which gland gets enlarged in the goiter due to which there is a swelling in the front part of the throat? नेक के फ्रंट पार्ट में स्वेलिंग हो जाता है। थायराइड ग्लैंड में होता है गोइटर की वजह से स्वेलिंग। ये देखिए ये होता है एडम्स एप्पल, जिसके तुरंत नीचे थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है एंड थायराइड ग्लैंड फूल जाता है जिस वजह से स्वेलिंग हो जाता है एंड गोइटर बीमारी में ऐसा होता है। तो करेक्ट आंसर इज थायराइड ग्लैंड स्वेल्स ड्यूरिंग गोइटर। इन विच स्टेट इज द भितरी टेम्पल सिचुएटेड? भितरी टेम्पल जो है भीतरगांव में लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज यूपी। शुभमन गिल इज एसोसिएटेड विथ? शुभमन गिल जो है ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है। तो करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज? फॉलोइंग ऑप्शंस में जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, देन टू पे टैक्सेस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? देन फंडामेंटल ड्यूटीज कम्स अंडर पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 51A ऑफ पार्ट 4A में मैंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया के कितने हैं? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें 10 इंट्रोड्यूस किए गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज 8 हमारे सजेस्ट किए थे, जिसमें से 10 और 2 ऐड करके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चिल्ड्रन एजुकेशन को फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया एंड टोटल 8 + 2 + 1 11 हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, लेकिन टैक्स पे करना इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो करेक्ट आंसर इज़ टू पे टैक्सेस।